नमस्कार, आप देख रहे हैं आजचन न्यूज और मैं हूं आपके साथ अपूर्वतर। आइए जानते हैं ग्वालियर की मुख्य खबरें। सीसीटीवी कैमरे के जरिए चोरों तक पहुंची पुलिस। स्वर्ग आश्रम में इलाज और सेवा के बाद याददाश्त लौटी। पंजाबी समाज की रामलीला 9 मार्च से। शादियों में मेहमान बनकर चोरी करने वाला बावरिया गैंग से कनेक्शन। ग्वालियर में नहीं थम रहा आवारा कुत्तों का आतंक। महिला कर्मचारी की संदिग्ध मौत पर एसपी ऑफिस में हंगामा। आइए जानते हैं इन सभी खबरों को विस्तार से। सीसीटीवी कैमरे के जरिए चोरों तक पहुंची पुलिस। सेल्समैन का बैग चोरी कर भागे थे 2 युवक। ग्वालियर में सेल्समैन की गाड़ी से सिगरेट का बैग चुराने वाले 2 चोरों को पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। दोनों चोरों के पास से 1000 रुपए कीमती ये सिगरेट बरामद कर चोरों को जेल भेजा गया है। दरअसल ग्वालियर के चंदन नगर में रहने वाले पुरुषोत्तम झा सिगरेट कंपनी में सेल्समैन का काम करते हैं। 1 मार्च के दिन वह हजरा थाना क्षेत्र के यादव धर्मकाटे चौराहे पर सिगरेट की सेल करने जा रहे थे। अचानक गाड़ी से उनका बैग चोरी हो गया, जिसमें 50,000 रुपए से अधिक कीमत की सिगरेट रखी हुई थी, जिसकी शिकायत फरियादी पुष्पेंद्र झा ने हजरा थाना पुलिस से की। फरियादी की शिकायत पर पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे के फुटेज के आधार पर 2 चोरों के खिलाफ चोरी का मामला दर्ज कर लिया है और पड़ताल शुरू कर दी है। जांच पड़ताल में पता चला कि गाड़ी से एक एक्टिवा स्कूटर सवार 2 युवक बैग चुराकर ले जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। पुलिस को गाड़ी के नंबर से पता चला कि गाड़ी एक मैकेनिक की है। जब गाड़ी मालिक से पूछा गया तो उसने बताया कि उसके गैराज में काम करने वाले 2 मैकेनिक मोनू खान और राहुल जाटव गाड़ी ले गए थे। सीसीटीवी कैमरे में बैग चुराते वही दिख रहे हैं। पुलिस ने जब दोनों को पकड़कर पूछताछ की तो दोनों ने अपना जुर्म कबूल लिया और पुलिस ने दोनों चोरों को गिरफ्तार कर 50,000 रुपए कीमती की सिगरेट और घटना में उपयोग एक्टिवा स्कूटर को बरामद कर दोनों चोरों को जेल भेज दिया है। थाना हजीरा में एक फरियादी द्वारा रिपोर्ट की गई थी कि वो पुरस्कार सिगरेट कंपनी का सेल्समैन है और उसके द्वारा अपने डिलीवरी के लिए सिगरेट का एक पैकेट जो करीब 50-60 हज़ार रुपये का था उसको लेके जा रहा था। उसी दौरान उसने जब मोटरसाइकिल रोकी और कहीं बातचीत करने के लिए यादव धर्मकांटे के पास रुका था, वहीं पर 2 एक्टिवा से सवार व्यक्ति आए और उसका बैग चुरा कर ले गए। पुलिस ने मामले में आसपास के सीसीटीवी कैमरे दिखवाए जिसमें एक एक्टिवा पर 2 लड़के उस बैग को चुरा कर ले जाते हुए दिख रहे हैं। पुलिस ने वो एक्टिवा को ट्रेस किया और दोनों आरोपीगणों की तलाश की। दोनों आरोपीगण से वो बैग और उसका जो मसरूका था पूरा बरामद हुआ है और दोनों आरोपियों को जीआर पर भेज दिया। दोनों लोग एक मैकेनिकल की शॉप पे काम करते थे और एक्टिवा वहीं से उन्होंने उठाई थी और इस वारदात को उपयोग किया। कोई पुराना रिकॉर्ड इन लोगों का नहीं था, इसलिए इनको दुकान से ही पकड़ा गया। स्वर्ग आश्रम में इलाज और सेवा के बाद याददाश्त लौटी। अब वतन वापसी का इंतजार। नेपाल से भारत में रोजगार की तलाश में आए 2 नेपाली हादसे और बदहाली का शिकार होकर ग्वालियर के स्वर्ग सदन आश्रम पहुंच गए। आश्रम में युवाओं की टीम ने सेवा भाव से इन दोनों नेपालियों को शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ किया और उनके घर भेजने की कवायद शुरू कर दी है। दिल्ली में दूतावास ने इन दोनों को नेपाल भेजने के लिए हरी झंडी दे दी है, लेकिन नेपाल प्रशासन की तरफ से इन दोनों की वापसी की पहल शुरू न होने के चलते ये दोनों ग्वालियर में ही रहने पर मजबूर हैं। नेपाल के रहने वाले गोपाल डोंगरे करीब 2.5 साल पहले रोजगार के लिए नेपाल से भारत आए थे। भारत सीमा में आने के बाद वे आगरा के लिए रवाना हुए, लेकिन रास्ते में ट्रेन में किसी ने उन पर हमला कर दिया। इस हादसे का शिकार हुए तो याददाश्त चली गई और वे आरएफपी को बामोर के नजदीक रेलवे ट्रैक के पास घायल हालत में पड़े मिले। आरपीएफ ने उन्हें ग्वालियर के जय आरोग्य अस्पताल में भर्ती कराया। गोपाल की याददाश्त जा चुकी थी, लिहाजा अस्पताल से ठीक होने के बाद उनको स्वर्ग सदन आश्रम पहुंचा दिया गया। थोड़े दिनों बाद गोपाल की याददाश्त लौटी तो फिर उसने खुद के बारे में आश्रम वालों को बताया। गोपाल अब अपने देश नेपाल वापस लौटने का इंतजार कर रहे हैं। हमको यहाँ से डॉक्टर गया, डॉक्टर ने लाया और डॉक्टर यहाँ से बोला तुमने हमको क्यों दिखाते चूत, और तुम कैसे मैं देख रहा हूँ। घर से खड़े होकर शरीर में एक गूंजी गई, मैं हमारी गूंजी नहीं तुम्हारी गूंजी। तो उनने देखा और बोला आ गया, तुमने से अस्पताल से भेजा।
दिया वो डॉक्टर ने यहाँ पर ऑपरेशन शुरू हो गया। नेपाल का ही रहने वाला चक्र बहादुर भी नौकरी करने भारत आया था। किसी ने उसके साथ धोखाधड़ी कर ग्वालियर के पास छोड़ दिया। भाषाई जानकारी न होने और भूखा प्यासा भटकने के चलते उसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया। 3 महीने पहले उसे बैरजा गांव के पास भटकते देखा तो पुलिस ने उसे स्वर्ग सदन आश्रम पहुंचा दिया। स्वर्ग सदन आश्रम में युवाओं की टीम ने सेवा की तो वह ठीक हो गया। चक्र बहादुर को अब कुछ याद आया और उसने अपना घर नेपाल का पता बताया। अब चक्र बहादुर भी अपने घर नेपाल जाने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहा है। ये गाड़ी में आया था, सदर गाड़ी में, आरके गाड़ी में पकड़ गया था। उधर काम था, इधर उधर से आता है, इधर किसी मिलने पता नहीं कैसे आया था, उधर से पता नहीं चला। यह सदर गाड़ी में छोड़ दिया, पहुंच जाना चाहते हैं, हाजी घर जाना। स्वर्ग सदन आश्रम के संचालक विकास गोस्वामी ने बताया कि गोपाल डोगरा के परिवार से बात हो चुकी है। भारत सरकार ने एनजीओ के जरिए गोपाल को नेपाल पहुंचाने को हरी झंडी देकर मंजूरी कर दी है, लेकिन अभी नेपाल प्रशासन की तरफ से वापसी की प्रक्रिया में देरी हो रही है। उधर युवक चक्र बहादुर ने भी अपने परिवार का पता बताया है, जिसके आधार पर उसके परिवार की खोज भी नेपाल में की जा रही है। नेपाल सरकार की तरफ से बुलावा आते ही दोनों अपने वतन वापस लौट जाएंगे। पंजाब समाज की रामलीला 9 मार्च से होली के मौके पर होती है यहाँ रामलीला। ग्वालियर में होली के मौके पर पंजाबी समाज छंग बिरादरी की तरफ से होने वाली रामलीला का 9 मार्च से जिंसी नाले पर आगमन होगा। पंजाबी समाज के अध्यक्ष मोहनलाल अरोड़ा, हरिओम नागपाल प्रसाद पहावा ने ये जानकारी दी। यह रामलीला लगभग 100 सालों से लगातार हो रही है। आदर्श रामलीला समिति के पदाधिकारियों के मुताबिक ये आस्था, विश्वास और मनोती पूर्ण करने की डोर बन चुकी है। 6 दिन चलने वाली रामलीला के अधिकतर कलाकार स्थानीय होते हैं जो स्वेच्छा अनुसार कार्य करते हैं। वहीं 10 से 12 कलाकार अन्य शहरों से भी आकर अपनी भूमिकाएं यहाँ निभाते हैं। ये सभी अपना काम धंधा छोड़ रामलीला में आते हैं। शादियों में मेहमान बनकर चोरी करने वालों का बावरिया गैंग से कनेक्शन। पुलिस ने भरतपुर से गैंग के एक मेंबर को पकड़ा। ग्वालियर में शादी समारोह में मेहमान बनकर चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले बावरिया गैंग के एक सदस्य को राजस्थान के भरतपुर से पुलिस ने गिरफ्तार किया। इस गैंग का खुलासा आरोपियों की एक बाइक से हुआ। पुलिस ने शादी समारोह से चोरी किए गए 12 लाख रुपए की कीमत के सोनों के जेवरात आरोपी के घर से बरामद कर लिए हैं। इस वारदात को अंजाम देने वाली 2 महिलाएं और 1 पुरुष अभी तक फरार हैं। पुलिस गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ कर अन्य आरोपियों की तलाश कर रही है। दतिया जिले के थरेट निवासी उत्तम सिंह धाकड़ किसान हैं। उनके बेटे ब्रज बिहारी धाकड़ की शादी का समारोह ग्वालियर के शीलनगर के राधा कृष्ण मैरिज गार्डन में चल रहा था। तभी अचानक उधम सिंह के रिश्तेदार मोहन लाल की चीख निकल आई। उनके पास रखा 20 लाख रुपए कीमत का 15 तोला सोने से भरा बैग गायब हो चुका था, जो दूल्हे की तरफ से दुल्हन को चढ़ने वाला था। घटना का पता चलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। जब पुलिस ने सीसीटीवी खंगाला तो पता लगा कि वारदात को अंजाम एक महिला और एक युवती ने दिया था, जो कि गार्डन में लगे सीसीटीवी कैमरे में आते जाते भी कैद हुई थी। ये तारीख 19 फरवरी को थाना किला गेट थाना ग्वालियर में एक फरियादी ने एक रिपोर्ट की थी कि 18 तारीख को उनके यहाँ शादी थी राधा कृष्ण गार्डन थाना किला गेट में, जहाँ पे उनका एक काला कलर का बैग था जिसमें कुछ सोने के आइटम थे, वो चोरी हो गया था। इस पर एसपी सर और एडिशनल एसपी मैडम के निर्देशन में एक टीम गठित की गई थी, जो लगातार कैमरे के फुटेज के आधार पर उनका पीछा कर रही थी, जिससे हमें ये आइडिया लगा, एक बाइक का हमें आइडेंटिफिकेशन हुआ जिस बाइक से लोग आए थे, और ये पता लगा कि ये बाइक भरतपुर तरफ कहीं से आई है। उसके बाद एक टीम भेजी गई जिनने रेकी की कि क्या ये वही बाइक है, और उन्हें उस जो भी एड्रेस था उसके आसपास वो बाइक मिली। जिसके बाद सब इंस्पेक्टर संजय शर्मा और सब इंस्पेक्टर रमाकांत उपाध्याय ये 2 टीम लेके अपनी अपनी भरतपुर गए थे, जहाँ पे इन्होंने उस घर को चिन्हित किया। उस घर में जो आदमी था जिसके नाम से बाइक थी, उनको पकड़ा और उनके निशानदेही पे हमें बहुत जो माल है मशरूका वो बरामद किया गया। इसमें अभी एक जो पकड़ा है उनका नाम संजय है, जिसके नाम से बाइक रजिस्टर्ड है। इसमें जो मुख्य घटना थी, घटना में अभी एक आदमी है जो बाइक चला रहा था, जो बाहर खड़ा था, और 2 महिलाएं हैं जो अंदर थी, जिन्होंने गार्डन में से बैग उठाया था। इन तीनों की अभी तलाश जारी है।
ग्वालियर में थम नहीं रहा है आवारा कुत्तों का आतंक, निगम के करोड़ों खर्च लेकिन नतीजा शून्य। ग्वालियर में एक ऐसे हमले ने आम लोगों को हलाकत में डाल दिया है जिसे रोकने के लिए पुलिस का पहरा और कानून भी कुछ नहीं कर सके। गलियों में घूमने वाले इन अपराधियों ने अब तक बीते 10 महीनों में करीब 60,000 लोगों को अपना निशाना बनाया है। नगर निगम ने इनसे निजात पाने के लिए 2 करोड़ रुपए खर्च किए, लेकिन अब अक्सर रात के वक्त हमला करने वाले इन अपराधियों पर लगाम नहीं कसी जा सकी है। आइए आपको बताते हैं पूरा मामला। दरअसल हम बात कर रहे हैं ग्वालियर शहर में लगातार आवारा कुत्तों के बढ़ते हमलों की। कुत्तों के बढ़ते हमले थमने का नाम नहीं ले रहे। आलम यह है कि बीते 1 साल में नगर निगम के कागजी प्रयासों ने कुत्तों के हमलों का आंकड़ा पहले जनवरी में 193 प्रतिदिन तक पहुंच गया था, तो अब ये मामला लगभग 65 प्रतिदिन तक जा चुका है। ताजा मामला बड़ा गांव इलाके के खुरैरी में आवारा कुत्ते के हमले में एक महिला के काटने से जुड़ा है। ये तमाम घटनाएं चिंताजनक रूप से बढ़ रही हैं, जिससे नागरिकों में भय का माहौल है। पिछले 1 वर्ष में कुत्तों के काटने के मामलों में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है, जो प्रशासन और नगर निगम की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करते हैं। अगर बात करें आंकड़ों की, तो दिसंबर 2024 तक 10 महीनों में लगभग 60 लाख लोग कुत्ते के हमले के शिकार हुए हैं। वहीं जनवरी 2025 के एक दिन में 193 मामले सामने आए हैं। अगर पिछले 10 दिनों की बात करें तो 652 लोग कुत्ते के हमले से प्रभावित हुए हैं। वहीं जनवरी 2025 को 7 साल के बच्चे पर कुत्ते ने हमला किया, जिसके सिर पर 2.5 इंच का हिस्सा भी चबा दिया। फरवरी 2025 में 42 वर्षीय महिला पर हमला, गाल का मांस नोच लिया गया। नगर निगम ने आवारा कुत्तों की संख्या नियंत्रण करने के लिए नसबंदी कार्यक्रम पर पिछले 4 साल से लगभग 2 करोड़ से भी ज्यादा खर्च किए हैं। हालांकि इन प्रयासों के बावजूद कुत्तों की संख्या और हमलों में कमी नहीं आई है। वर्तमान में देखा जाए तो सिद्धांत सोसाइटी नामक संस्था नसबंदी कार्यक्रम पर कार्यरत है, जिसने अभी तक लगभग 4000 कुत्तों की नसबंदी की है। उनका अनुबंध अभी भी जारी है और आगामी 2 महीनों में वे अधिक कुत्तों की नसबंदी के आयोजन में है। बढ़ते हमलों के कारण नागरिकों में भय और आक्रोश है। कई क्षेत्रों में लोग घर से निकलने से भी असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। विशेषकर बच्चों और वृद्धजनों के लिए ये स्थिति गंभीर है। आवारा कुत्तों के बढ़ते हमले ग्वालियर के लिए गंभीर समस्या बन चुके हैं। प्रशासन और नगर निगम के प्रयास अभी तक प्रभावित साबित नहीं हो रहे हैं। आवश्यक है कि नसबंदी कार्यक्रम के साथ साथ तत्वरीय और प्रभावी कदम उठाए जाएं, ताकि नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। महिला कर्मचारी की संदिग्ध मौत पर एसपी ऑफिस में हंगामा, परिजनों ने सड़क पर शव रखकर किया चक्का जाम। ग्वालियर की एक महिला कर्मचारी की संदिग्ध मौत पर परिजनों द्वारा महिला के शव को एसपी ऑफिस के बाहर सड़क पर रख चक्का जाम कर लिया गया। महिला के परिजनों ने यह भी आरोप लगाया है कि महिला की हत्या कर उसके शव को सागरताल में फेंक दिया था, लेकिन पुलिस आरोपियों के खिलाफ कार्यवाही नहीं कर रही है। बाद में मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारियों ने चक्का जाम कर रहे लोगों को समझा बुझाकर शांत कराया और मामले की निष्पक्ष जांच करने की भी बात कही है। पुलिस पक्ष द्वारा महिला के साथ मारपीट का सीसीटीवी वीडियो भी पुलिस को मुहैया करवाया गया है। दरअसल ग्वालियर के कंपू थाना क्षेत्र की रहने वाली महिला सुनीता का शव बोहड़ापुर थाना क्षेत्र के सागरताल में 1 रोज पहले मिला था। मृतक कंपू थाना क्षेत्र में लोहिया बाजार की रहने वाली थी। सुनीता कंपू इलाके के एक निजी नर्सिंग होम में काम करती हैं। वह एक दिन पहले काम पर जाने के लिए घर से निकली थी। जब वह देर रात तक घर नहीं लौटी तो परिजनों ने कंपू थाने में गुमशुदगी की भी रिपोर्ट दर्ज करवाई। इसी बीच पुलिस को सूचना मिली थी महिला का शव बोहड़ापुर थाना क्षेत्र में सागरताल में मिला है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को बाहर निकलवाया। पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम हाउस भेजा और मामले की जांच शुरू कर दी है। इसी बीच मृतक महिला के परिजनों को नर्सिंग होम का एक सीसीटीवी फुटेज मिला, जिसमें एक आरोपी महिला को पीटता हुआ भी नजर आ रहा है। परिजनों का दावा है कि वीडियो में मारपीट करने वाला व्यक्ति मोहनलाल कसौरिया उर्फ बाला है। आरोपी महिला को पीछे कई दिनों से परेशान कर रहा था और उसी ने महिला की हत्या की है। मौके पर पहुंची अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कृष्णलाल चंदानी ने परिजनों को समझा बुझाकर कैसे तैसे कर उनसे कहा कि महिला के संबंध में कंपू थाने में गुमशुदगी की दर्ज हुई थी। महिला का शव सागरताल से बरामद हुआ। परिजनों ने एक वीडियो दिखाया जिसमें
जिसमें एक व्यक्ति महिला से मारपीट करता हुआ दिखाई दिया। मारपीट करने वाले व्यक्ति का पूरा आपराधिक रिकॉर्ड भी बताया जा रहा है। पुलिस फिलहाल इस पूरे मामले की जांच कर रही है। मारा गया है तो उसके बाद आदमी है अब पता नहीं है कौन छेड़छाड़ करी है। पैसे का मैटर था 22 से 10,000 रुपए का, जैसे पैसे नहीं मिल पाए उन्होंने मारा पीटी करी है। उसको मारने पीटने के बाद सीधे डेड बॉडी सागर ताल में फेंक दिया। कौन है, क्या करता है? बाला है बाला। भोड़ापुर थाना क्षेत्र में एक महिला का शव बरामद हुआ था ड्राउनिंग की स्टेट में, और इनकी 2 दिन पहले कंपू थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई गई थी। जैसे ही परिवार वालों को ये पता चला तो उनने बताया कि महिला का कुछ संबंध थे किसी व्यक्ति से और उसके साथ इनकी झूमा झटकी हुई थी। उसके बाद से वो घर से चली गई थी। तो अभी जैसे इनका शव बरामद हुआ है तो इनने कुछ आरोप लगाए उस व्यक्ति पे कि संभवतः हो सकता है उसने कुछ प्रताड़ना की गई हो जिसके कारण ये घटना कारित हुई है। तो इसका संज्ञान लेते हुए महिला का पोस्टमार्टम कराया गया है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर मृत्यु का स्पष्ट कारण सामने आ पाएगा। अभी परिजनों को भोड़ापुर थाना क्षेत्र में बयान लेने के लिए भेजा गया और उनके बयानों के आधार पर अग्रिम कार्रवाई की। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज, हर कदम आपके साथ।